हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आपकी और हमारी इंग्लिश ग्रामर वाली क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ सीख चुका है और इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। और हमने अब तक क्या क्या पढ़ चुका है आपको एक बार बता देते हैं। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या कर चुके हैं, हम लोग खत्म कर चुके हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी हमने पढ़ लिया है और हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट भी अपने पिछली वाले क्लासों में क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। आज किसकी बारी है? आज बारी है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। आज किसकी बारी है दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। देखिए इसमें आप देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं। इसमें देखिए आपको क्या मिल रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसके देखिए अगर आप लोगों ने कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो एक चीज़ देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको इसमें ये याद रखना है। क्या याद रखना है कि देखिए आपने पिछली मेरे वीडियो में पढ़े होंगे कि कॉन्टिन्यूअस में क्या पहचान इसकी है, रहा है रही है। क्या है? रहा है रही है। ठीक है, यानी कॉन्टिन्यूअस में क्या है, रहा है रही है। तो जस्ट इसका डिफिनेशन वही बनता है। क्या होता है? इसका भी डिफिनेशन सेम वही बनता है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है, इसमें क्या होता है, हमको समय भी दिया रहता है। क्या दिया रहता है? समय भी दिया रहता है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। कैसे? देखिए अभी हमने जैसे दे दिया राम दो दिन से घूम रहा है। अभी इसकी डिफिनेशन में लिखवाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, बस आप थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लीजिए क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है हमको दोस्तों। कैसे नहीं? देखिए अभी कुछ क्या होंगे, बस सोचेंगे कि देखिए यहाँ पर क्या आ गया, रहा है रही आ गया, तो वो तुरंत समझ जाएंगे क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के उनके दिमाग में यही रहेगा कि हमको राम देखना है, उसके बाद क्या लगा देना है, सब्जेक्ट एक वचन है तो इज लगा देंगे। अब उनको कौन बताए कि यहाँ पर भी थोड़ा नज़रों को फैलाइए, देखिए थोड़ा यहाँ पर भी। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको इसमें ये याद रखना है, ऐसा नहीं बनेगा। इसमें कैसे बनेगा सब कुछ आगे हम समझेंगे। अभी इसका टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ा सा बेसिक समझिए। यहाँ पर देखिए कैसे हमने क्या कहा कि कॉन्टिन्यूअस, यानी आप ये समझ जाइए जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस की बात होगी वहाँ पर कार्य जारी रहता है। कार्य लगातार क्या रहता है? जारी रहता है। तो रहा है रही है ये आपके इसमें भी आएगा। लेकिन एक बात आपको ये भी याद रखना है। क्या याद रखना है? कि इसमें हमको समय भी दिया रहता है। हमको क्या मेंशन कर रहता है, टाइम भी दिया रहता है कि वह कब से खेल रहा है, वह कब से गा रहा है, वह कब से जा रहा है। ठीक है, अब देखिए टाइम जैसे दे दिया 2 दिन से, 2 दिन से, 4 दिन से दे दिया, उसके बाद 2 घंटे से दे दिया, उसके बाद जुलाई से दे दिया। तो ये सब क्या है? टाइम। हमको यानी सेंटेंस आप खुद ही पहचान लोगे। जब हम यहाँ पर सेंटेंस लिखेंगे तो आप खुद ही पहचान जाओगे कौन सा टेंस है। रहा है रही उसको सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद आपको बीच में जो है वो आपको टाइम दिख जाएगा। तो समझिए क्या है वो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए अब हम लोग इसको समझते हैं। अब इसकी हम लोग अब डिफिनेशन देखते हैं। ठीक है, अब इसकी हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन बहुत ही आसान है, आप डिफिनेशन खुद भी बना सकते हैं। लगातार आप क्या कर रहे हैं, अगर हमारी वीडियो को देख रहे डिफिनेशन खुद लिख सकते हैं। क्या है? हिंदी के वे सारे वाक्य जिनके अंत में रहा है रही है और साथ में समय भी आ जाए वो क्या हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस यही सिंपल सी बात है इसमें, और कुछ ज़्यादा समझना नहीं है इसमें। इसकी हेल्पिंग वर्ड समझ लेनी है, उसके बाद सब स्ट्रक्चर वाइज चलता है। और स्ट्रक्चर मैंने हर एक टेंस में आपको चाहे वो अफर्मेटिव हो, वो चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, एक एक चीज़ का मैंने आपको स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से बताया है। तो स्ट्रक्चर अगर आप अच्छे से देखते हैं तो सब मुझे पता है आप क्या कर सकते हैं, अपने आप ही इसको सब कुछ बना सकते हैं। तो कोई बात नहीं, हम खुद बताएंगे आपको। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए समझिए इसकी डिफरेंस लिखिए। हिंदी के वे सारे वाक्य, हिंदी के वे सारे वाक्य, हिंदी के वे सारे वाक्य जिनके अंत में रहा है रही है रहे हैं
रहा हूँ, रही है, रहा हूँ, साथ में समय भी दिया रहता है, साथ में समय भी दिया रहता है। ठीक है, थोड़ा मात्रा होता कि दिक्कत हो तो आप लोग अपने लेवल तक वो उसको सही कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर अगर मुझसे कोई छोटी मोटी गलती हो जा रही है तो अपने स्तर पर उसको सही कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमने क्या कहा, अब समझिए। मेरी बात ये है, आपको इसमें समझना क्या है कि सबसे पहले इसकी पहचान ये है, इसकी पहचान ये है। ठीक है, इसको हम पहचान लिख देते हैं। अगर डिफिनेशन ज़्यादा बेटर नहीं पड़ता तो पहचान लिख लीजिए, उसकी परिभाषा वो। ठीक है, पहचान डिफिनेशन सब एक ही है, उसको छोड़िए। मेन मुद्दा तो ये है दोस्तों, इसमें क्या रखा है। इसमें क्या रखा है, मेन तो ये है। ठीक है, अब देखिए हिंदी के वे सारे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। अब कहेंगे सर ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी हमने पढ़ा था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी हमने ये पढ़ा था। हाँ पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था। लेकिन अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसके साथ में समय भी दिया रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात समझिए, हमने क्या कहा कि हिंदी के वे सारे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। सर ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है ये। अब देखिए उसके आगे भी पढ़िए, साथ में समय भी दिया रहता है। और जब रहा है, रही है के साथ समय भी हमको दे दे तो समझ जाइए वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यही आप देखिए कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है। आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जब आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ सिर्फ दिखे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अगर साथ में उसके समय भी दिख जाए तो समझ जाइए वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी डिफिनेशन समझने में, यानी पहचान इसकी। मुद्दा यही है मेन कि रहा है, रही के साथ समय आ जाए तो समझिए वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि बिना नोट करने चीज़ें आप उसको दोबारा रिवीजन कैसे करेंगे। अभी तो समझ ले रहे हैं पर इसको नोट करे रहेंगे तो अगर आप दोबारा भूल भी गए तो आप इसको देख सकते हैं, आपको तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। बहुत ही अच्छे से नोट करते चलिए दोस्तों, वरना कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, वरना फिर क्या होगा, वही समझ के छोड़ देंगे, फिर बाद में भूल जाएगा, फिर वीडियो देखेंगे तो कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हर एक चीज़ आपको यहीं पर समझ में आ जाए, मैं ऐसा पढ़ाऊँगा। और आप अगर मन से अच्छे से शिद्दत से इस क्लास को देखते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि अभी आपको आगे एक ये दो नाम के क्या दिखेंगे, नए मनुष्य दिखेंगे, यानी नए प्राणी आपको कह सकते हैं। देखिए क्या दिखेंगे, सिंस और फार, ये नए अभी आपको आगे मिलेंगे। ऐसे कूदते उछलते हुए आपको देखेंगे बाप, अरे ये क्या है सिंस फार। नहीं, बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, नहीं लगा पाते। सिंस की जगह पर फार लगा देते हैं, फार की जगह पर सिंस लगा देते हैं, उनका दिमाग चकरा सा जाता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं बच्चे इसमें। तो इसको मैं बहुत ही अच्छे से आपको बताऊंगा, भले कितना ही लेट हो, भले मैं सोलो पढ़ाऊंगा, पर एक चीज़ आपको एक चीज़ पूरा बेसिक अच्छे से बता दूंगा। अभी नहीं क्या होता, फॉर्मेटिव लिखा के लास्ट में लिखा देता सिंस फार, उसके बाद हल करवाता तो आप कहते हैं सिंस फार समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं सबसे पहले जो इसका बेसिक है, जो इम्पोर्टेंट है इसमें आपको दिखेगा, ये दो भी जानवर आपको आगे, यानी दो ये मनुष्य जो है प्राणी नए आपको भी आगे दिखेंगे। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बहुत ही अच्छे से बता दे रहा हूँ। अब देखिए सिंस जो लगता है वो निश्चित के लिए लगता है। किसके लिए लगता है दोस्तों, निश्चित के लिए लगता है। और जो फॉर है वो लगता है अनिश्चित के लिए। नहीं समझ में आया, क्या हुआ, नहीं समझ में आया, अभी क्या समझ में आएगा, निश्चित अनिश्चित लिखवा दिए, क्या समझ में आएगा। देखिए बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यानी टीचर बता भी देते हैं ये निश्चित है, बस बता देते हैं कि सेंस रहेगा, जब निश्चित रहेगा तो सेंस लगा दीजिए, और जब अनिश्चित रहेगा तो फॉर लगा दीजिए। ये टीचर बता देते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को समझ में आता नहीं है। क्या बच्चों को नहीं समझ में आता, टीचर के सामने तो मुड़ हिला देते हैं, हाँ आ गया। लेकिन मैं जहाँ तक आशा करता हूँ, बहुत मैंने भी देखे हैं, मैं भी जब पढ़ रहा था तो मुझे भी ये तुरंत नहीं समझ में आया। सिंस देखिए, सिंस और फार का जो अगर अच्छे से समझ लिया
तो वो समझ लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जीत लिया। ठीक है, तो इसको आप अच्छे समझिए। देखिए, मैं निश्चित और अनिश्चित को लेकर बात ज़्यादा नहीं करूँगा, बस मैं भी यही कहूँगा सिंस रहेगा तो निश्चित और फॉर अनिश्चित, यानी सिंस का यूज जो होता है वो निश्चित के लिए होता है और फॉर अनिश्चित के लिए होता है। अब देखिए, मैं इधर बात आपको क्या करूँगा, इसको छोड़िए, आप इसको बस ये जान लीजिए, इसको छोड़िए। मतलब अब देखिए इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताता हूँ, क्या इसको भी भूल जाइए। ठीक है, देखिए यानी जो टाइम दिया रहेगा, जो टाइम दिया रहेगा, अगर उसका प्लूरल, अब बहुत अच्छे समझिए, अगर जो इस बात को समझ गया मैं गारंटी देता हूँ कि वो कभी और सिंस और फार का यूज लगाने में हिचकिचाएगा नहीं, उसका 100% सही भी होगा। 100% 200% मैं कह रहा हूँ सही होगा। बस आप इसको, इस बात को अच्छे समझिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हमको टाइम दिया रहेगा, यानी समय दिया रहेगा, और समय का अगर हम क्या कर रहे हैं, समय अगर वो हमारा प्लूरल नहीं बन रहा, बस अभी बात को सुनिए, बात को सुनिए, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। मैं आगे बताता हूँ। अगर टाइम यानी समय, और समय क्या है, अगर उसका प्लूरल नहीं बन रहा है तो दोस्तों तो वहाँ पर यूज करेंगे सिंस। सर ये क्या बता रहे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आगे देखिए, अभी सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, बस आप तो अच्छे से देखते हुए चलिए, हर एक चीज़ समझ में आएगा आपको। अगर टाइम समय दिया हुआ है और उसका प्लूरल बन जा रहा है दोस्तों, उसका प्लूरल बन सकता है, तो वहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर का। किसका यूज करेंगे, फॉर का। अभी तुमको धीरे धीरे कुछ पता चल रहा होगा, हाँ टाइम दिया रहेगा, उसका प्लूरल नहीं बनेगा तो सिंस का यूज होगा। टाइम दिया रहेगा, उसका प्लूरल बन सकता है तो यूज होगा फॉर का। अब देखिए कैसे एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों, ऐसे थोड़ी समझ में आएगा ये। देखिए, अब देखिए, अब बताइए, मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 वीक्स। क्या लिख दिया, 3 वीक्स। अब देखिए एक चीज़ देखिए, अब देखिए इधर थोड़ा मैं समझा देता हूँ आपको, रफ समझ लीजिए। ये है थोड़ा सा, हम लिखते हैं वीक, सप्ताह। वीक का हम वीक्स नहीं कर सकते, वीक्स का हम वीक का वीक्स नहीं कर सकते, कर सकते हैं। वीक यानी सप्ताह, तो हम सप्ताह का बहुवचन बना सकते हैं, यानी इसका बहुवचन क्या होता है, वीक्स होता है। यानी हम इसका प्लूरल बना लिया कि नहीं बना लिया, इसका हमने प्लूरल बना लिया है। अभी हमने कहा है कि जिसका आप प्लूरल बना सकते हैं, यानी जिसका आप बहुवचन बना सकते हैं, उसके लिए आप किसका यूज कर सकते हैं, फॉर का। यानी आपको फॉर का ही यूज करना है, वो कोई बात। ठीक है, आपको देखिए वीक का बहुवचन क्या होता है, वीक्स, यानी इसका बहुवचन बन सकता है। और जब इसका बहुवचन बन सकता है, हमने क्या लगाया है, टाइम दिया रहेगा और उसका बहुवचन बन जाए तो वहाँ पर यूज होगा फॉर का। यहाँ देखिए, देखिए आपको क्या पकड़ना है, टाइम दिया है 3 वीक्स और इसका बहुवचन बना है, देखिए वीक्स, यानी क्या है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, फॉर का यूज होगा, फॉर का यूज होगा। आपको सेंटेंस के लास्ट में ये यूज करना पड़ेगा, ये हर बार। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है लास्ट में आपको ऐसा ही आएगा, सिंस फॉर लिखिए, यानी आपको सब्जेक्ट लगाने के बाद जो ऑब्जेक्ट वर्ब वो सब लगाने के बाद लास्ट में आपको ये लिखना पड़ता है, यानी वो सेंटेंस दिया रहेगा, आप उसके हिसाब से करेंगे। अभी पहले इसको समझिए। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमने लिखा 2 years। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ईयर लिखा है, क्या लिखा है, ईयर, और इसका बहुवचन बन सकता है, ईयर्स हो सकता है। क्या हो सकता है, ईयर्स हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए ईयर्स लिखा हुआ है, यानी क्या है, बहुवचन है। टाइम जो पीरियड दिया है यहाँ पर वो किस में है, बहुवचन में है, यानी इसका बहुवचन बना हुआ है, तो क्या यूज होगा, फॉर यूज होगा। क्या यूज होगा, फॉर यूज होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखिए, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि कोई पागल कंफ्यूज नहीं होता है। कोई पागल से अगर आप कहेंगे कितने उंगली है, 5, वो बता लेगा, बताएगा, 4 बताएगा, 3 बताएगा। देखिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ही कंफ्यूज होंगे, तो अगर कंफ्यूज होना एक अच्छी बात है, तो कंफ्यूज हो रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अभी अच्छी सी बात फिर से बताता हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कहा, जब जिसका टाइम आपको दिया रहेगा, यानी समय दिया रहेगा। समय मतलब क्या होता है, जैसे 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से शाम से सुबह से, 1948 से जुलाई से नवंबर से अक्टूबर से दिसंबर से,
यानी जो महीनों के नाम हो गए, सप्ताह के नाम हो गए, वह 2 बजे से सो रहा था। यानी 2 बजे क्या वो टाइम हमको दिया है, वो क्या दिया है, हमको टाइम दिया है। अगर उस टाइम का प्लूरल नहीं बना है, अगर उस टाइम का प्लूरल नहीं बना है या फिर उस टाइम का प्लूरल नहीं बन सकता है तो आपको यूज करना है सिंस का यूज करना है, सीधी बात है, कोई दिक्कत नहीं। वही हमने इसमें कहा कि अगर टाइम दिया है, उस टाइम का प्लूरल बना हुआ है या फिर उस टाइम का प्लूरल बन सकता है तो वहाँ पर आप यूज करिए फॉर का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा प्रेशर वाली बात नहीं है, बस आप उसको अच्छे से सुनिए। अब देखिए एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे हमने लिख दिया संडे। अभी देखिए संडे यानी रविवार से टाइम ही दिया है, हमको समय बताया है। अब देखिए और एग्जाम्पल हम देख देते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर जैसे लिख दिया 4 आवर्स। ठीक है, अब देखिए अच्छे से देखिए, अब देखिए संडे। अब क्या संडे का बहुवचन बनता है? संडे का बहुवचन नहीं बनता मेरे दोस्त, संडे का बहुवचन नहीं बनता है। यानी जो सप्ताह के नाम होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जो सैटरडे होते हैं सप्ताह के नाम, वो उसमें याद कर लीजिए क्या लगते हैं, सिंस लगते हैं। देखिए मैं सभी एग्जांपल एक में दे रहा हूँ, यहाँ पर मत सोचिए कि यहाँ पर फॉर वाला बताए हैं तो यहाँ पर फॉर यूज होगा। भाई समझो यहाँ पर, ठीक है, समझो अच्छे से। मैंने क्या कहा, अब संडे का बहुवचन संडेस होता है? नहीं होता है, संडेस थोड़ी होगा। तो यानी संडे का बहुवचन नहीं बनता है, तो संडे का बहुवचन किस में नहीं बनता? जिसमें बहुवचन नहीं बनता है उसमें सिंस का यूज करते हैं। बात खत्म, बस बात खत्म यहाँ पर। क्यों? क्योंकि संडे का बहुवचन नहीं बन सकता है। अब यहाँ पर क्या बहुवचन फॉर्म में दिया है, यहाँ पर यस लगाया है। क्यों लगाएगा? जब संडे का बहुवचन नहीं बनता है तो क्यों यस लगाएगा वो? तो नहीं लगाया है तो जिसका बहुवचन नहीं रूप होता है, यानी जिसका बहुवचन नहीं बना सकते हैं, उसमें क्या यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। अब देखिए, अब तुरंत आप समझिए, देखिए यहाँ पर आवर्स दिया है, यानी एस दिया है ना, यानी आप देखिए इसमें क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं देगा, आपको वहाँ पर दे देगा 4 घंटे से। क्या देगा? 4 घंटे से। तो आपको पता है कि घंटे यानी आवर्स का आवर यानी ये होता है आवर, और इसका बहुवचन मेरे दोस्त बनता है आवर्स यानी घंटे। यहाँ पर घंटा लिखा हुआ है, आवर का मतलब होता है घंटा, लेकिन इसका बहुवचन हम बनाते हैं, इसका बहुवचन बनता है घंटे होता है। जब इसका बहुवचन बन गया मेरे दोस्त तो यहाँ पर क्या यूज होगा? यहाँ पर यूज होगा फॉर का। किसका यूज होगा? फॉर का, क्योंकि हमने अभी कहा जिसका बहुवचन बन सकता है, क्या? जिसका बहुवचन बन सकता है उसमें हम यूज करेंगे फॉर का, जिसका नहीं बन सकता उसके में यूज करेंगे सिंस का। तो आप इसको नोट करिए, अभी मैं इसके एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, उसके बाद आप क्या करिए, उसको सॉल्व करिए, ठीक है? तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो दोस्तों हम लोग अब इसके आगे देखते हैं। हर एक चीज़ अच्छे से समझाया है आपको, और उम्मीद है आप अगर अच्छे से समझ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो आपके ऊपर है कैसे आप इसकी तैयारी करते हैं, किस लगन किस हिसाब से इसको आप पढ़ते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और आपको पढ़ना है दोस्तों, माँ बाप का सपना याद है कि नहीं याद है? बिल्कुल याद है, ठीक है। अब देखिए, अब दोस्तों हम अक्टूबर का, क्या अक्टूबर का हम बहुवचन बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते, नहीं बना सकते तो लिख लीजिए सिंस। अब देखिए डेज यानी दिन का बहुवचन बना सकते हैं, दिनों यानी डे मतलब होता है एक दिन की। अगर दिनों की बात तो हम डेज बना सकते हैं, यानी बहुवचन बना सकते हैं। और दोस्तों जिसका बहुवचन बना सकते हैं उसमें यूज करते हैं फॉर का। अब देखिए यस्टरडे का बहुवचन नहीं बना सकते, सिंस लिख लीजिए। इवनिंग का बहुवचन नहीं बना सकते, सिंस लिख लीजिए। 1947 का बहुवचन नहीं बना सकते, सिंस लीजिए। अगर दोस्तों कुछ लोगों को ये भी नहीं समझ में आया तो मैं एक और चीज़ लेकर आया हूँ, उसमें तो पक्का समझ में आएगा। देखिए इससे दूर नहीं भागना है दोस्तों, ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या फिर वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, और क्यों ना ही क्यों वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, आपको तीनों जगह पर झेलना है इसको। और झेलना नहीं है, इसको समझ लेंगे तो झेलेंगे क्यों, ठीक है? इसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको झेलना वलना नहीं है। अब देखिए भैया समझिए बात को अच्छे से। हमने क्या कहा, अगर आपको टाइम में सुबह दे देता है, रात दे देता है, या फिर शाम दे देता है, क्या लिख लीजिए यहाँ पर शाम, दोपहर दे दिया, क्या दे दिया? दोपहर, सुबह, रात, शाम, दोपहर, या फिर आपको घड़ी का समय दे दिया कि 2 बजे से 4 बजे से 5 बजे से 12 बजे से, हाँ
12 बजे से, या फिर आपको महीना या सप्ताह का नाम दे दिया, किसका, महीना या सप्ताह का नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और सप्ताह का नाम दे दिया, सप्ताह नहीं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो हमने क्या कहा, अगर सुबह आ गया मॉर्निंग, या फिर नाइट आ गया, या फिर इवनिंग आ गया, फिर आफ्टरनून आ गया, या फिर घड़ी का समय 2 बजे से 3 बजे से आ गया, महीने का भी कोई नाम आ गया, या फिर सप्ताह का कोई नाम आ गया, या फिर का सन मतलब समझ रहे हैं, जैसे दे दिया 1947 दे दिया, 1956 दे दिया, या फिर 2004 दे दिया, 2004 दे दिया, 2005 दे दिया, ये सब जो होते हैं, ठीक है, या फिर जुलाई दे दिया, ये सभी क्या होते हैं, अगर जहाँ भी आपको टाइम पीरियड में आ जाए तो वहाँ पर आपको यूज करना है सिंस का यूज करना है, क्या यूज करना है, सिंस का यूज करना है। अदरवाइज यानी इनको छोड़कर कोई आ रहा है तो आपको यूज करना है फॉर का यूज करना है। जैसे 2 दिनों से, 2 दिनों से, 2 वर्षों से, या फिर 2 सप्ताह से। सप्ताह, अगर सप्ताह का नाम देगा, अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अगर सप्ताह का नाम देगा तो ही आपको सिंस यूज करना है, या फिर ऐसे बोल दे कि 2 सप्ताह से, तो 2 सप्ताह से मेरे दोस्त सप्ताह का नाम नहीं दिया है, सप्ताह का नाम नहीं दिया है, तो आपको क्या यूज करना है, फॉर यूज करना है। तो सप्ताह का नाम मैं लिखा हूँ यहाँ पर, इसको अच्छे से समझिए। सप्ताह का नाम ये नहीं कि आ जाए कि वाह 2 महीनों से, 2 महीनों से आ गया तो फॉर 2 मंथ्स यूज करेंगे, क्योंकि महीना है उसको महीनों कर सकते हैं, नहीं बहुवचन बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। तो इसमें मत कन्फ्यूज होइएगा, क्योंकि महीनों का नाम दिया रहेगा, नहीं जनवरी, फरवरी, मार्च दिया रहेगा, तो आपको सिंस यूज करना है। अगर सिर्फ दे दो वह 2 महीनों से घूम रहा है तो ही हैज बीन, तो ही हैज बीन वॉकिंग, टहल रहा है, उसको घूमना हम समझेंगे ही हैज बीन। अब देखिए उसके बाद जब लास्ट में यूज करेंगे तो 2 महीनों दिया है ना, तो आप ये मत यूज करेंगे सिंस मंथ, ये नहीं होगा, फॉर यूज होगा। क्या होगा, फॉर 2 मंथ्स, क्योंकि मंथ का बहुवचन बना सकते हैं दोस्त मेरे भाई, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको समझना है, इसको अच्छे से समझ लीजिए या फिर उसको समझ लीजिए। क्योंकि आप देखिए महीने, मंथ लिखा है तो मंथ का मंथ्स कर सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं, वीक लिखा है वीक का बहुवचन बना सकते हैं, वीक्स कर सकते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। आप लोग इसको नोट करते हुए साथ में चलते रहिए। आज हम लोग यही पर करेंगे। देखिए थोड़ा टफ है मैं मानता हूँ, पर इतना भी टफ नहीं है, ठीक है। अगर इसको आप अच्छे से समझ लेते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बस इसको याद कर लीजिए, सुबह हो या रात का घड़ी का समय हो, महीना या सप्ताह का नाम हो, या फिर क्या हो, नाम हो, सन 1947, 1956, 2004। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो दोस्त आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप इसको ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए इस पर, बस इसको आराम से नोट कर लीजिए। उसके बाद घर पे रिवाइज कर लीजिए कि प्लूरल कैसे हुआ और सुबह सब, ठीक है, अपना वगैरह सब चलता रहेगा। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, और अगली क्लास में आपको मैं हो सके तो अफर्मेटिव और निगेटिव एक साथ में करा सकता हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए कितने दिन से टेंस चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ टेंस को जल्दी से ख़त्म करके आर्टिकल शुरू करते हैं। तो अभी टाइम लगेगा टेंस ख़त्म करने में, क्योंकि देखिए मैं स्लो पढ़ा हूँ, पर आपको एक एक बेसिक चीज़ अच्छे से बताते चला, वरना क्या अभी मैं 10 दिन में ख़त्म कर सकता हूँ टेंस पर। कोई बात नहीं, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, हर एक चीज़ अच्छे से समझेंगे। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं पर रखते हैं। अपना और अपने माता पिता का जरूर ख्याल रखिए, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।